नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के टॉपिक में हम आप सबसे बात करते हैं कि गौशाला सस्टेनेबल कैसे बने, गौशाला प्रॉफिटेबल कैसे बने कि अपना खर्चा खुद निकाले। आप सबको बात बताना चाहूँगा, पिछले साल मैं गुजरात से हूँ और पिछले साल हमारे गुरुजी आए थे और हम 1 महीना तक पूरे प्रवास में थे कि हर गौशाला के पास जाएंगे, जितना हो सके वहाँ पे समझेंगे और वहाँ पे गुरुजी ठहरते थे और अपना प्रवचन देते थे। तो वहाँ से कुछ निष्कर्ष निकला कि गौशाला सस्टेनेबल हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। आज भी हम बहुत सारे गौशाला में जाते हैं सिटी में, जो चल नहीं पाते और काफ़ी गौशाला बंद होने के कगार पे रहती है। बंद होने के कगार पे क्यों? क्योंकि फंडिंग नहीं जुटा पाते या फिर पैसा नहीं उठा पाते जिससे गाय के चारा का मेंटेनेंस का। एक देखिए, गौशाला में कितने सारे खर्चे लगते हैं कि गाय का चारा रेगुलर मिलना चाहिए, गाय हेल्दी रहे, मेंटेनेंस, जो लेबर्स रहते हैं, जो सब काम करते हैं, साफ़ सफाई कर्मचारी, तो उनका खर्चा भी लगता है बहुत। तो वो सब चलाना कोई आसान बात नहीं है। कई बार तो लोग जोश में आके चालू कर देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको उनकी गाय बेचनी पड़ती है और बाद में गौशाला चला नहीं पाते। एक तरह से देखें तो आजकल देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि सिर्फ गौशाला दान पे ही चल सकती है। मंदिर की गौशाला हो तो सस्टेन कर सकती है, क्योंकि वहाँ दान दक्षिणा आएगी बोल के गाय का पालन पोषण सब कुछ हो जाएगा। तो इसको जब गुरुजी आए थे तो दूसरे एंगल देखने को मिला कि गौशाला भी सस्टेनेबल हो सकती है और बिना कोई दान के चल सकती है और बहुत बढ़िया तरीक़े से चल सकती है। तो आप सबके साथ 2-3 चीज़ पे फोकस करूँगा कि जब गौशाला बनाते हैं तो आदमी फोकस क्या चीज़ पे करता है। सबसे पहला फोकस ये रहता है कि प्रॉफिट लाने के लिए कि दूध बेचो गाय का, और उधर से दूध के अलावा दूसरा कोई देखता ही नहीं है। सिर्फ दूध देखो, दूध ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकाल सके। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। अगर आप दूध सारा से सारा निकाल लो, बछड़ा क्या पिएगा? बछड़ा जो गाय का बच्चा है वो क्या पिएगा? उसको कहाँ से पोषण आएगा? आपकी आने वाली पीढ़ी, जो गाय की आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे ताकतवर बलवान बनेगी और श्रेष्ठ बनेगी? वो तो चीज़ हो नहीं पाएगा। तो लोग का सिर्फ कंट्रीब्यूशन रहता है दूध पे कि भाई हम दूध बेच के कैसे पैसा कमा सके। और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है, वो जाता कहाँ पे है? बेच देते हैं। अल्टीमेटली गाय या तो पांजरपोल में चली जाती है या फिर कसाई खाने में चली जाती है। ये दोनों में से कोई एक जगह चली जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा दृष्टिकोण जो देखने को मिला, क्यों गौशाला सस्टेनेबल हो पाती है बिना दान के, वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। जब दूध से नज़र हटेगी, दूध आपका जब बाई प्रोडक्ट हो जाएगा और अन्य द्रव्यों पे नज़र जाएगी और कैसे उसको सेल कर सकें और दूध से अच्छे भाव पे सेल कर सकें, तो आपकी गौशाला प्रॉफिटेबल आ सकती है। गाय जैसा जानते हैं 5 गव्य देती है, उसमें से अपने दूध को बाय प्रोडक्ट बना के गोबर और गौमूत्र को मेन प्रोडक्ट बनाते हैं सेल करने के लिए। तो उससे जो अर्थ की उपार्जन होती है, उससे जो पैसा का इनकम होता है, तो उससे आदमी सस्टेन कर सकता है। अब आप देखिए एग्जांपल, हम जितने भी प्रवास में ऐसे लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं उनसे मिले और उनके पास गए, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे गौमूत्र सुबह सेल करते हैं, उसका भी अच्छा तरीका, गौमूत्र एक तो ताज़ा लिया जाता है, अगर आप उसको वाष्पीकृत करके गौमूत्र अर्घ बना दे तो बॉटल में पैक करके आप उसको अच्छे से सेल कर सकते हैं। क्रिएट है मार्केट क्रिएट करने का। आपका गौशाला है, लोग तो आते हैं आपके गौशाला में, लेकिन एक मार्केट क्रिएट करें, वहाँ पे अच्छा से डिस्प्ले करें अपना प्रोडक्ट। जैसे गौमूत्र बना दिए, लोग लेके जाएंगे, उससे पैसा आएगा आपका। दूध से अच्छे रेट में लेके जाते हैं गौमूत्र। गोबर अभी तो इंटरनेट पे भी आता है कि गोबर खाद के लिए बेचा जाता है, और इसको अच्छे से प्रोसेस करके अगर सिर्फ खाद पे बेच सकते हैं सस्ते कीमत पे, लेकिन अच्छे से प्रोसेस करके अगर प्रॉपर मिनरल फर्टिलाइज़र बनाए तो वो और अच्छी कीमत पे जाएगा। इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन लोग आजकल देखते हैं, बायोगैस CNG प्लांट लगाएं, वो भी गोबर से पॉसिबल है। वो तो चलिए बड़ा विजन हो गया, लेकिन एक छोटी गौशाला हो तो गोबर को भी बेच सकते हैं। तो गोबर गौमूत्र पे जब फोकस आएगा तब वहाँ से अर्थ की उपार्जन की वजह से ये अपना प्रॉफिट निकाल सकती है, गाय अपना प्रॉफिट खुद ही निकाल सकती है। लेकिन सिर्फ दूध पे जब फोकस रहेगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ेगा, और जैसे ही दूध देना बंद करेगी गाय को आप छोड़ देंगे, गाय को रख नहीं पाएंगे। तो ये एक मुख्य चीज़ देखने को मिली कि गोबर गौमूत्र को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाया। एक ऐसे जगह पे गया जो लाखों में महीना का प्रॉफिट कर रहे, कैसे? गोबर के दिए बना के, गोबर के कंडे से दिए बना के, वस्तुएं बना के, बाटी बना के, जो फेस्टिवल में यूज़ होता है, हवन सामग्री का एक किट बना दिया, और अलग अलग चीज़ गोबर के प्रोडक्ट से, गोबर की मशीनरी आते हैं, कंडे बनाते हैं, और बाद में एक धूप स्टिक्स भी आता है जो पूजा में यूज़ होती है, वो भी बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छा वो व्यापार कर रहे हैं। उनके पास भी जाके एक इंटरव्यू उनका भी लेंगे। तो सिर्फ गोबर की वजह से वो हाईली सस्टेनेबल है, और अमेज़ॉन पे धम धमा के बेचते हैं, एकदम प्रोडक्ट उनकी बिकती है।
तो उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो मार्केट अपने को क्रिएट करने की ज़रूरत है, दूध को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट को लेके ऐसा। फिर एक अच्छा गौशाला, एक इसमें एक और मॉडल हो सकता है कि आप अगर थोड़े आपके पास फंड्स है और अच्छा तरीक़ा से गौशाला बनाएं तो वहाँ पे गाय के साथ इंटरेक्शन, गाय के साथ एंट्रिंग का भी एक पास बना दीजिए, वहाँ पे चार्ज ले लीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये सब दान के अलावा हट के, लेकिन हालांकि आपका गौशाला दान तो आपके पास आएगा, दान से हट के हम कैसे सस्टेनेबल हो सकते हैं। फॉरेन में आप मानोगे नहीं, वहाँ पे तो गाय नहीं है तो भी जर्सी के पास लोग जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, वहाँ 1000 रुपये देते हैं, 10-10, 15-15 डॉलर है उनके पास, एक घंटे का चार्ज लेते हैं। अगर अच्छा सा थोड़ा अच्छा गौशाला बना दिए तो वहाँ पे एंट्री में भी चार्ज हो सकता है। मतलब ऐसे एक कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचना पड़ेगा। लेकिन बाकी इतना भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले इंटरव्यू में भी जब लेंगे तो इतना भरोसे के साथ कह सकते हैं आपसे कि गोबर और गौमूत्र से आपका गौशाला सस्टेनेबल हो सकता है। आपको बस दूध वाला जो बाई प्रोडक्ट है उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में ही देखना है। दूध दे तो अच्छा, नहीं दे तो अच्छा, लेकिन अपने को देखना है कि कैसे गौमूत्र से हम सस्टेन कर पाएँ, कैसे गोबर से सस्टेन कर पाएँ। फिर आगे बहुत प्रक्रिया हो सकता है और बहुत आप अपना आगे और भी तरीका देख सकते हैं कि कैसे आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। अच्छे नस्ल सुधार करके अपने गाय का जब नस्ल सुधरेगा तो ऑटोमेटिकली देश का भविष्य भी बनेगा, उसी से देश तरक्की उसी से ही करेगा। जैसे गाय का ऐसा बोलते हैं कि पूर्वज हमारे बोल के गए हैं कि जिस देश में गाय और किसान सुखी रहे वो देश का भविष्य बनेगा और देश सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तन मन धन तीनों रूप से। तो आप सभी से आग्रह है कि कैसे गौशाला को प्रॉफिटेबल लाए, सस्टेनेबल लाए, ये चीज़ का विचार आप रखिए अगर आपके पास गौशाला है तो। और गौशाला नहीं है आपके पास तो गाय का किसी ना किसी रूप में आप उसके प्रोडक्ट लीजिए, और ताकि उसको आर्थिक रूप से आप सपोर्ट कर सके जिसके पास गौशाला है। तो आपसे यही निवेदन है, और ये सोच सुधारिए कि दूध को हम प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, उसको बाई प्रोडक्ट रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।